आज मैं अपने देखने वालों के लिए एक नई वीडियो लेकर आ गई हूँ। जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और मुझे वो लोग अपनी राय ज़रूर देकर जाया करें कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरी बात तुम्हारी राय ज़रूरी है। आपने मेरी पूरी वीडियो को वॉच करना है और आपने देखना है इस वीडियो में कि हमारा ये मुआशरा किस कदर हिवानियत इख्तियार कर चुका है। हमारे मुआशरे में इंसान कम और हिवान ज़्यादा है, और इन हैवानों से हम किस तरह बच सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां या हमारी औरतें किस तरह इस मुआशरे से महफूज रह सकती हैं, और औरत का क्या किरदार है, औरत क्या किरदार अदा कर सकती है इस मुआशरे में, इस हैवानों के मुआशरे में, ताकि वो खुद को बचा सके और अपनी नस्ल को बचा सके। सबसे पहले आप ये वीडियो का एक क्लिप देखें, उसके बाद बात। दस बच्ची बेटी पुत्र की होया दसी नहीं एक मिनट अगू की हाँ वीडियो का क्लिप देखा। कितने अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की बात है, जितना भी अफसोस करें कम है। ये देखिए कितनी छोटी सी बच्ची है, 9-10 साल की या 11 साल की बच्ची होगी, इतनी सी बच्ची है। और असल में बात क्या है कि इस बच्ची के पास एक कबूतर है। इस बच्ची को एक बंदा नजर आया, इस बच्ची ने उससे कहा कि अंकल आप ये कबूतर लोगे? उस बंदे ने कहा कि हाँ लूँगा। उस बंदे ने बाइक के ऊपर इस बच्ची को बिठाया और इसको कहीं खाली जगह पर ले गया, कोई सुनसरां जिधर के कोई लोगों का इतना आना जाना नहीं था, वहाँ पर ले गया। वहाँ पर जाके इसने अपनी हिवानियत की सारी हदें पार कर दी। अल्लाह ताला माफ़ करे, इसके घर में किसी न किसी सूरत में तो औरत मौजूद होगी ना, बहन, माँ, बेटी, बीवी, कोई दादी नानी, किसी भी सूरत में औरत मौजूद होगी तो सही ना। इस बंदे को एक बार भी ख्याल आया कि ये औरत का वजूद है, ये औरत है, मैं क्या करने लगा हूँ, और बच्ची है, ये बेसमझ है, इसको समझ कोई नहीं है। क्या इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है? इंसान इतनी गिरी हुई चीज़ बन गई, अल्लाह ताला ने इसको बनाया है कि अशरफुल मखलूकात है, बहुत आला अल्लाह ताला ने ये इंसान को बनाया है। और इंसान इतनी गंदी गलीज़ और गिरी हुई चीज़ खुद को बना रहे हैं, खुद को साबित कर रहे हैं कि हम इस लायक नहीं थे जो अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, जो अल्लाह ताला ने इंसान को इज़्ज़त मर्तबा मकाम दिया है। इंसान वाकई इस चीज़ के लायक नहीं था। कुछ इंसान ऐसे हैं कि जो इंसान कहलाने के काबिल ही नहीं, वो हिवानों से भी बदतर हैं, गलीज़ किस्म के गंदे से गंदे नुतफ़े से पैदा हुए इंसान हैं वो। उसने इस बच्ची को बाइक पे बिठाया, इसको लेकर कहीं खाली जगह में चला गया, ठीक है। वहाँ पर जाके इसने बच्ची के कपड़े उतारे, उसकी शलवार उतारी, उसके साथ बुराई की। ये दो औरतें आपको नज़र आ रही, देखें वीडियो में, ये क्या बोल रही हैं कि बच्ची के कपड़े ख़राब हो गए हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। इतना जुल्म बच्चियों के साथ, मासूम बच्ची है, उसको क्या पता ये मर क्यों नहीं गया इस तरह की हरकत करने से पहले, इसको मौत ही आ जाती इस तरह की हरकत करने से पहले। ये दरिंदा सिफ्त इंसान हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और इन दरिंदा सिफ्त इंसानों से खुद को बचाओ। औरतों से मुखातिब हूँ मैं, खुद को बचाओ, अपनी बच्चियों की हिफाजत करो, अपने बच्चों की भी हिफाजत करो। ये अंधाधुंध फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है, इनको किसी का डर, किसी का खौफ नहीं है। वो जो ऊपर बैठा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसकी लाठी भी आवाज़ है, इनको उसका भी खौफ नहीं है। और यहाँ पर किससे डरना है, इस मुल्क में किससे डरना है? क्योंकि मुल्क का कोई, जिसे कहते हैं ना साईं खसम, इसका कोई नहीं है मुल्क का, हमारे का इसका कोई खसम, कोई साईं नहीं है हमारे मुल्क का। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये हमारा मुल्क इस तरह से चल रहा है। और यहाँ पर खुद ही अपने आप को, खुद अपनी हिफाजत करो, अपनी बच्चियों को घर में रखो। पहली चीज़ तो ये कि अपने बच्चों को भी घर में रखो और बच्चियों को भी घर में रखो। अब ऐसा वक्त आ गया है, नफ्सा नफ्सी का आलम आ गया है कि बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको बाहर ना निकालो, उनको स्कूलों में ना भेजो। यहाँ तक की नौबत आ चुकी है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं बाहर के। और औरतों से मेरा सवाल है कि खुदा की बंदियों, मर्द से 100% ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी है बच्चों को घर में रखने की, बच्चों की हिफाजत करने की। तुम घर में रहती हो, तुम्हें तो एक मिनट के लिए अपनी बेटी को, एक पल के लिए भी घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहिए। जो लड़की होती है ना, बच्ची होती है, वो कहते हैं पैदा हुई है ना, जैसे बच्ची पैदा होते ही जवान होती है। ये नहीं समझो, अब ऐसा दौर नहीं है कि कहो कि नहीं ये भी छोटी है, ये भी बच्ची है, ये है वो है। कोई बच्ची बुच्ची नहीं है। वो अगर छोटी है या बच्ची है तो वो सिर्फ माँ बाप की नज़र में तो हो सकती है, लेकिन अब तो बाप की नज़र में भी नहीं। अब तो बाप की नज़र से भी बच्ची को नहीं बचाया जा सकता। इतने हालात, मंदे हालात ख़राब हो गए हैं। बच्ची अगर छोटी है तो चलो, माँ बाप को तो, जो इज़्ज़त वाले माँ बाप है ना, वो तो समझते हैं हमारी बच्ची छोटी है, लेकिन बेगैरत किस्म के तो बाप भी नहीं समझते कि बच्ची छोटी है। और दूसरा कौन समझेगा? जो माएँ मेरी वीडियो को देख रही हैं या मर्द देख रहे हैं, तो मर्द अपनी औरतों को मेरी वीडियो ज़रूर दिखाएं। एक औरत ही ये किरदार अच्छे तरीके से निभा सकती है कि अपनी बेटियों की हिफाजत कैसे करनी है।
बेटी की इज्जत को कैसे दागदार होने से बचाना है, क्योंकि बेटी ही पूरे ख़ानदान की इज्जत का जनाजा निकाल भी सकती है और पूरे ख़ानदान की पगड़ी को दागदार कर भी सकती है, पूरे ख़ानदान की इज्जत को बचा भी सकती है। ये लड़की के हाथ में होता है। और लड़की को पैदा करने वाली जो औरत है ना, वो सबसे अहम किरदार अदा कर सकती है अपनी बेटी के मामले में, कि बेटी को किस तरह घर में रखना है, कैसे रखना है, उसका ख्याल कैसे करना है, कि बेटी को घर में कैसे रखना है। तो बेटी को जितना चंड के रखेंगे ना आप, उतना ही फ़ायदा देगी आपको। जो बेटी को चंड के नहीं ना रखते हैं, बेटियों को कहते हैं कि ये बेटी नहीं, ये बेटा है हमारा, वो कोई 100 में से एक लड़की होगी ऐसी कि जिसको माँ बाप ने कहा हो ना कि ये बेटी नहीं है, ये हमारा बेटा है, वो इस बात की लाज रखने वाली को 100 में से एक बेटी होगी ऐसी। हर कोई नहीं, हर बेटी ऐसी नहीं है। इसलिए अपनी बेटियों पे नज़र रखें, कड़ी नज़र रखें, उनके बाहर निकलने पे, स्कूल जाने पे, उनको खुद स्कूल छोड़ के आए, उनको लेके आए, कहीं भी जाना है अपनी बच्चियों को अकेला ना छोड़ें, बच्चों को भी अकेला ना छोड़ें, क्योंकि जितनी इज्जत बच्ची की ज़रूरी है, इतनी ही इज्जत बच्चे की भी ज़रूरी है। अगर हम कहते हैं ना बच्ची की इज्जत प्यारी, तो बच्चे की भी इतनी प्यारी इज्जत है। इज्जत पे कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इज्जत पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इज्जत इज्जत ही होती है। अगर लड़का है, बच्चा है, तो उसने कल को मर्द बनना, उसने मुआशरे में निकलना है, उसकी भी इज्जत की हिफाजत करना ज़रूरी है, माँ के लिए ज़रूरी है। जब तक बच्चा छोटा है माँ के लिए, जब बच्चा बड़ा जवान हो जाए तब बाप का फ़र्ज़ है कि वो बाहर अंदर बेटे पे अपने पे नज़र रखे। और जो मर्द इस तरह का नज़र रखते हैं अपने बच्चों पे, आप यकीन करें वो जवान हो जाते हैं, शादीशुदा होने तक वो बाइज़्ज़त तरीके से ज़िंदगी बसर करते हैं। कोई उनकी तरफ उंगली नहीं उठाता कि ये ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था। माँओं की सख्त जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों की हिफाजत कर लें, बहुत ज़रूरी है अपनी बच्चियों की हिफाजत करने, वरना इस तरह के दरिंदे नहीं छोड़ेंगे अपनी बच्चियों। इतने ज़्यादा इस तरह के केस आ चुके हैं कि जो ये दरिंदे हैं ये बच्चियों के साथ क्या कर रहे हैं, गलत करते हैं, उसके बाद बच्चियों को मार देते हैं, जान से मार देते हैं। अगर खुदा ये बच्ची, औरतें क्या कह रही हैं बेचारी, ये बच्ची है, माँ ने घर से क्यों निकलने दी, ये कबूतर लेके क्यों निकली, क्यों किसी से पूछा कि ये कबूतर लेना है, क्या करना है, क्यों किसी माँ ने क्यों नहीं समझाया कि बेटा किसी के साथ जाना नहीं है, बाहर क्यों निकलने दिया, कबूतर हाथ में पकड़ के बाहर क्यों निकली बच्ची। माएँ कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल की माएँ, खुद अपनी नस्लों को तबाह बर्बाद कर रही हैं अपनी आंखों से देखते हुए। सारे हालात मुल्क के आप सबके सामने हैं, फिर भी इतनी लापरवाही, इतनी गफलत बच्चियों के मामले में। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार कौन है, माँ, औरत। क्योंकि मर्द का काम है कि मर्द बाहर कमाने जाता है, औरत का काम है कि वो घर में अपने बच्चों पे कड़ी से कड़ी नज़र रखे। जितनी कड़ी नज़र रखेगी ना, बच्चे भी इतने ही सीधे रहेंगे और आपके फरमाबरदार रहेंगे, और बच्चे मुआशरे में कल को जवान होकर कल को इज्जत से सर बुलंद करके चल सकेंगे मुआशरे में। वरना ज़लीलो ख्वार होके ऐसी ज़िंदगी क्या करनी है कि हम इज़्ज़त से किसी से बात ना कर सके, किसी से आंख ना मिला सके, बाप या भाई किसी से आंख ना मिला सके, या माँ किसी अपनी हमसाई से आंख मिला के बात ना कर सके। क्या करनी है ऐसी ज़िंदगी हमने? ऐसी ज़िंदगी किसी काम की ज़िंदगी नहीं है। खुदारा अपनी बच्चियों की और अपने बच्चों की हिफाजत करें। ये अफरा तफरी का दौर है, ये नफ्सा नफ्सी का आलम है। यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, समझे। सगा बाप जो वो अपनी बेटी का सगा नहीं, और कौन हो सकता है। बस अल्लाह ताला हमारे मुआशरे पे, हम पर अल्लाह ताला रहम करे, करम करे। और बाकी अल्लाह ताला रहम करम तभी करता है जब हम खुद भी कुछ करें। खुद हम ऐसे बेलगाम अपने बच्चों को घरों से निकाल दें, बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जिधर मर्जी आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमारा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना, पैदा किया हो बच्चों को, पैदा करके बच्चों को ऐसे थोड़ी कि फेंक देना, छोड़ देना, बच्चे जिधर मर्जी जाएँ आएँ, जो मर्जी करें। और दूसरी चीज़ ये कि इस तरह के जो दरिंदे हैं, जो इस तरह के दरिंदे पकड़े जाते हैं कोई भी वारदात करते हुए, तो आप सबने कमेंट करके जाना है कि ऐसे दरिंदों की क्या सज़ा होनी चाहिए। ऐसे दरिंदों के लिए कानून को अपने हाथ लंबे करने चाहिए, ताकि हर ऐसे दरिंदे को फ़ौरन से पहले गिरफ्तार किया जा सके। ऐसे दरिंदों को ज़रा भी ढील नहीं देनी चाहिए, ऐसे दरिंदों को फ़ौरन से पहले सलाखों के पीछे होना चाहिए, और ऐसे दरिंदों को जान से मारने का कानून होना चाहिए, ताकि कोई भी बंदा किसी की मासूम बच्ची की इज्जत पे हाथ ना डाले। ये इस्लामी मुल्क है हमारा, इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर यह मुल्क आज़ाद हुआ है, और यहाँ पर ये हाल है। मुसलमानों की बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं है, मुसलमान बच्चियों की मुसलमानों के हाथों से इज्जत महफूज नहीं है। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। कि क्या माशरा बन गया है हमारा। जो माएँ हैं वो अपने कान खोल लें, अपने कानों की सफाई कर लें, और मेरी वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। बहुत सारी मुश्किलात से बच जाओगी इस वीडियो को सुनने के बाद। इस वीडियो को एक दफ़ा सुन लें। मैं कहती हूँ जो पहली माएँ थी ना, ये मोबाइल के दौर आने से पहले की जो माएँ थी ना, उन माओं ने 5-5, 6-6 बेटियाँ पाली हैं अपनी। वो तो माएँ बच्चे भी ज़्यादा मिकदार में पैदा करती थी, हर घर में 8, 10, 12 बच्चे एक घर में होते। और उन माओं ने अपने बच्चों और बच्चियों की ऐसे परवरिश की है, ऐसे परवरिश की, इतनी सख्ती इस तरह से परवरिश की है, कड़ी नज़र रख के की है। मैं कहती हूँ ऐसी माओं को सलाम है मेरा, जिन्होंने अच्छी तरबियत की, अपनी 5-5 बेटियों पर भी कड़ी नज़र रखी है। 1 मिनट के लिए उनको कहीं अकेले नहीं छोड़ा, ना अकेले कहीं जाने दिया है, और इज़्ज़त से रखा है अपनी बेटियों को। अपनी बेटियों को इज़्ज़त से रखना सीखें। ये मोबाइल, ये सब चीज़ें आने जाने की चीज़ें, इज़्ज़त एक बार चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती।
اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے بچوں پہ کڑی نظر رکھیں، اپنے بچوں کو باہر نکلنے سے بچائیں، جتنا ہو سکے بچائیں، کہیں بھی نہ بھیجیں، بہت حالات خراب ہیں۔ اور اس طرح جو معصوم بچیاں ہیں لوگ ان کا استعمال کر جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ماؤں کو، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وقت سے پہلے اپنی حفاظت کرو، وقت سے پہلے سارا انتظام کرو کہ ایسا وقت نہ آئے کہ جس پر ہمیں پچھتانا پڑے، اور وہ پچھتاوا ساری زندگی کا پچھتاوا ہوتا ہے، ایک دن کا نہیں ہوتا۔ اور مجھے کمنٹ کر کے جانا، مجھے اپنی رائے دے کر جانا کہ کیا میری یہ ویڈیو صحیح ہے، میری بات تمہاری رائے ضروری ہے۔